हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बुक इनसाइट्स में। दोस्तों, हम यहाँ पे लाते रहते हैं अलग अलग पॉपुलर बुक की समरीज हिंदी में अपने दर्शकों के लिए, अपने पाठकों के लिए। तो आज जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द अल्केमिस्ट, जो कि काफ़ी पॉपुलर बुक है और एक वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलिंग बुक रह चुकी है, और उसके राइटर का नाम है पॉलो कोएल्हो। तो चलिए दोस्तों, इस किताब के बारे में जानकारी लेते हैं और इसके समरी को जानते हैं। तो बेसिकली अल्केमिस्ट एक गैरेडी की कहानी है जिसका नाम सैंटियागो था और स्पेन के एंडलुसिया नाम के शहर में रहता था। सैंटियागो को बेसिकली घूमना, दुनिया देखना, जानकारियाँ लेना बहुत पसंद था और इन चीज़ों में उसको मन भी लगता था। और उसके पिता ने एक बार कहा भी था कि अगर आपको घूमने फिरने का, दुनिया को देखने का शौक़ है तो सबसे बढ़िया है कि आप एक गैरेडिया बन जाओ। और उनकी बातों को मानते वो एक गैरेडिया बन गया और वो अपने भेड़ों के साथ अलग अलग जगहों पे जाया करता था, घूमा करता था और भेड़ों की ऊन को बेच के उसको पैसा भी मिल जाया करता था। उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक ही खुशी खुशी चल रही थी। तो इसी तरह से वो एक बार एक जगह पे जा रहा था, एक गाँव की तरफ जा रहा था जहाँ वो पहले भी जा चुका था। काफ़ी खुश था और इसलिए भी खुश था क्योंकि वहाँ पे एक व्यापारी की बेटी से वो मिलने वाला था जिससे वो पहले भी मिल चुका था। उन्हीं ख्यालों में खोते हुए वो आगे बढ़ रहा था। तभी वो काफ़ी देर हो गई और शाम हो गई। उसे एक चर्च दिखा। उसने चर्च में भेड़ों को छोड़ के उसके बाहर पेड़ के नीचे सो गया। सोते ही उसको एक सपना आया कि उसे कुछ लोग ले जा रहे हैं मिस्र की पिरामिड के पास, इजिप्ट की पिरामिड के पास, और कह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ पे खजाना मिलेगा। और पूरी तरह से खजाने का रास्ता बताने से पहले ही उसकी नींद खुल गई और वो काफ़ी परेशान हो गया क्योंकि उसको ये सपना बार बार आता था। पहले भी कई बार उसको ये सपना आ चुका था इस खजाने के बारे में और वो सपना कभी पूरा होता नहीं था। तो इस चीज़ से वो काफ़ी परेशान था। इसी उधेड़बुन में वो चर्च के अंदर गया और उसको एक महिला दिखी जिस महिला के बारे में वो जानता था कि इस महिला को सपनों को इंटरप्रेट करना आता था, सपनों का मतलब बताना आता था। वो अंदर बैठ के प्रार्थना करने लगा। तभी वो महिला आके उसका हाथ देखने लगी। वो काफ़ी घबरा गया। उसके बाद उसने उसको बताया कि तुम क्यों परेशान हो। सैंटियागो ने सारी बात बता दी कि उसको इस तरह का सपना आता है और वो इस सपने से काफ़ी परेशान है, इस अधूरे सपने से। उस महिला ने कहा कि मुझे काफ़ी विस्तृत तरीके से बताओ कि हुआ क्या था। उसने बताया कि कुछ लोग आते हैं सपने में और मुझे भेड़ों की झुंड से दूर ले जाते हैं और मुझे मिस्र की पिरामिड के पास ले जाके बोलते हैं यहाँ पर खजाना है। वो औरत काफ़ी देर चुप रही और उसके बाद उसने कहा कि तुम्हें मिस्र की पिरामिड के पास जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ खजाना मिलेगा। सैंटियागो उसकी बातों को सुन के आश्चर्य में पड़ गया। उसे वो बातें झूठ भी लग रही थी और उसको उस पर यकीन भी हो रहा था। वो काफ़ी उधेड़बुन में था। फिर सैंटियागो ने उस औरत से पूछा कि वहाँ पर जाना कैसे है। इस बात पर उस औरत ने कहा कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, मेरा काम सिर्फ सपने का मतलब बताना है। वहाँ जाना कैसे है, सफ़र कैसे तय करना है, ये तुम्हें खुद ही तय करना पड़ेगा। इन बातों को सुनने के बाद सैंटियागो वहाँ से निकल गया अपनी भेड़ों के साथ और चलते चलते काफ़ी आगे निकल गया। लेकिन जाने से पहले उसने एक महिला से एक वादा किया था। उस महिला ने उसे कहा, उस सपने बताने वाली औरत ने उससे कहा कि अगर तुम्हें वो खजाना मिलता है तो मुझे तुम्हें उसका 10वां हिस्सा देना पड़ेगा। इस बार तो सैंटियागो ने भी पूछा था कि अगर मुझे वो खजाना नहीं मिला, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो क्या करना है। तो इस बात पर औरत ने कहा कि ठीक है, तो मुझे खजाने का हिस्सा मत देना। यह सुन के वो दुखी हो गया था। बहरहाल वो चला गया था। वो जाते जाते काफ़ी दूर जाने के बाद उसको एक बाजार जैसा जगह मिला, छोटा सा। वहाँ पर उसने एक मोटी सी किताब खरीदी और उसे वो पढ़ने लगा बेंच पर बैठ के। तभी इतने में एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पे आ गया। बूढ़ा व्यक्ति आके उसके पास बैठना चाह रहा था। तो ये बात सैंटियागो को पसंद नहीं आई कि क्यों अचानक से कोई अजनबी उसके पास आके बैठ रहा है। उसने उसको अवॉइड करने के लिए वो उस बेंच से हट के दूसरे बेंच पे चला गया। तभी उसको अचानक से ख्याल आया कि उसके पिता की कही हुई बातें, अक्सर वो उससे कहा करते थे कि हमें किसी भी अजनबी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इन बातों को सोचकर वो उस बूढ़े के पास चला गया और उसकी बूढ़े की बातों का जवाब देने लगा। दरअसल बूढ़ा उसे पूछ रहा था कि तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। जब सैंटियागो ने उसे बताया कि वो कौन सी किताब पढ़ रहा है
तो उसने कहा कि उसने ये किताब पहले से ही पढ़ रखी है। तो सैंटियागो को आश्चर्य हुआ कि इस किताब को उसने पहले ही पढ़ा। उसने पूछा, बताओ इस किताब के बारे में। तो उसने बताया कि ये किताब हमें बताता है कि हमें लाइफ में कैसे अपने सपनों को प्राप्त करना चाहिए, कैसे हमें मेहनत करनी चाहिए। हम सबका जो ड्रीम्स होता है उसे पूरा करने के लिए हमें अपना बेस्ट देना होता है। और इस किताब में ये भी लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है। तो सैंटियागो ने पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है। इस बात पर उस बूढ़े ने जवाब दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि एक वक्त के बाद, एक उम्र के बाद जो हम किस्मत के भरोसे हो जाते हैं कि लाइफ जहाँ ले जा रही है वहाँ जाना है, हम कुछ नहीं कर सकते। यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। हमें किस्मत के भरोसे नहीं होना चाहिए। हमें अपना एफर्ट्स, हमें अपने प्रयास करते रहने चाहिए। यही इसका आखिरी लेसन है। इस बात पर सैंटियागो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ और उस बूढ़े से बातें करने लगा। उस बूढ़े ने बातों ही बातों में सैंटियागो को यह भी बोला कि वो चाहे तो उसे खजाने तक ले जा सकता है। इस बात से सैंटियागो आश्चर्य में पड़ गया। उसने ये भी सोचा कि उसने तो खजाने का जिक्र तो उस बूढ़े से किया ही नहीं, तो उसको खजाने के बारे में कैसे पता चला। फिर कहीं उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि हो सकता है कहीं उस औरत ने तो नहीं इस बूढ़े को बता दिया खजाने के बारे में। इन ख्यालों में वो खोया हुआ था, ख्यालों में खोए खोए फिर उसने उस बूढ़े को बोला कि क्या मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं, खुल के बताइए। तो उसने कहा कि अगर तुम मुझे खजाने का मैं पता बताओगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उस राजा ने उस बूढ़े ने बताया कि अगर तुम मुझे अपने भेड़ों का 10वां हिस्सा दोगे तो मैं तुम्हें खजाने का पता बता सकता हूँ। सैंटियागो ने सोचा कि क्यों ना मैं इसे खजाने का 10वां हिस्सा वादा कर दूँ बजाय कि इन भेड़ों को देने से। तो सैंटियागो ने उसे कहा कि एक काम करो, तुम जब मुझे खजाना मिल जाए तो खजाने का 10वां हिस्सा ले लेना, भेड़ों को छोड़ दो। इस बात पर उस बूढ़े ने कहा कि जो चीज़ तुम्हारे पास है ही नहीं फिलहाल, तुम उसका वादा कैसे कर सकते हो। और बात ही बात में उसे ये भी मालूम चला था कि ये व्यक्ति राजा था सेलन का। सैंटियागो ने उससे ये भी पूछा था कि एक राजा एक गरीब से क्यों बात कर रहा है। इस बात पर राजा ने जवाब दिया, क्योंकि तुम अपनी किस्मत के लिए आए हो, तुम अपनी किस्मत के लिए प्रयास कर रहे हो, अपने सपनों के लिए लड़ रहे हो। यही कारण है कि मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। काफ़ी सोच विचार के बाद सैंटियागो ने फैसला किया कि वो एक डील करेगा। वो सोच रहा था कि जब उसके माता पिता उसके बिना जीना सीख गए तो ये भेड़ें भी उसके बिना जीना सीख जाएगी। यह सोच के उसने 10वां हिस्सा राजा को दे दिया और बाकी के भेड़ों को बेच दिया। उससे उसे अच्छा खासा पैसा प्राप्त हुआ। उसके बाद राजा ने उससे कहा कि तुम्हें इजिप्ट की पिरामिड जाना है, वहीं पे तुम्हें खजाना मिलेगा। सैंटियागो सोचता रहा कि एक जैसी ही बातें वो औरत भी बता रही थी, ये राजा भी बता रहा है, दो लोग एक जैसी बातें बता रहे हैं। उसके बाद राजा ने उससे कहा कि तुम जब किसी चीज़ को पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड तुम्हें दिलाने के लिए कोशिश करता है। पूरी दुनिया साजिशें रचने लग जाती है ताकि तुम्हें वो चीज़ मिले। तुम्हें अपनी किस्मत पर भरोसा करना चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कभी भी अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ो। जो तुम्हारा सपना है, जो तुम्हारी इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए जी जान से लगा दो, कभी भी उससे पीछे मत हटो। ये बातें राजा ने उसे बताई। उसके बाद राजा ने उसे 2 पत्थर भी दिए, एक काला एक सफ़ेद। उसने कहा कि कभी भी तुम्हें अपने निर्णय लेने में कठिनाई महसूस हो तो इन पत्थरों का मदद लिया करो। काला रंग जो था वो हाँ का प्रतीक था, जो सफ़ेद रंग था वो ना का प्रतीक था। इस तरह से ये बातें बोल के राजा ने उसको काफ़ी मोटिवेट किया, प्रेरित किया खजाने के पास जाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए। इसके बाद सैंटियागो उन पैसों से अफ्रीका के लिए टिकट खरीद लेता है और जहाज़ में जाके बैठ जाता है। और इसी उधेड़-बुन में सोचते सोचते सैंटियागो अपनी यात्रा करने लगा। काफ़ी लंबी यात्रा थी और उसी यात्रा में वो सोच रहा था कि राजा ने क्या क्या बातें उसे बताई थी, क्योंकि राजा की जानकारियाँ और बातें काफ़ी मोटिवेट करने वाली थी। उसने उसे कहा था, जैसा कि उसने राजा ने उसे बताया था कि जब कुछ पाना चाहो तो पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया उसे दिलाने के लिए साजिश रचने लग जाती है और हमेशा अच्छा होगा। और जाते जाते जब वो लोग अलग हो रहे थे, जब वो जा रहे थे,
तभी अचानक से एक तितली उड़ के गई थी उनके बीच से। और जब सेंटियागो इस सोच में पड़ गया कि ये तो शुभ संकेत है, ये तो अच्छा संकेत है, राजा समझ गया। वो मुस्कुराया था और उसने कहा कि मैं समझ गया तुम क्या सोच रहे हो। बहरहाल रास्ता काफ़ी लंबा था और वो आगे बढ़ते बढ़ते उस राज्य में पहुंचा। अफ्रीका में जहाँ उसकी मंजिल थी वहाँ वो पहुंच गया। तो उस लंबे सफ़र के बाद सेंटियागो टैंजियर पहुंच गया था, जो अफ्रीका की वो शहर थी जो उसकी मंजिल थी। टैंजियर पहुंचने के बाद कुछ देरों में ही वो भीड़ भाड़ में चलने लगा और पीछे से एक आवाज़ आई, तुम कौन हो? सेंटियागो ने उसको साफ दिल से सारी बातें बता दी कि किस तरह से वो खजाने की तलाश में आया है और कैसे वो मिस्र के पिरामिडों के पास जाना चाहता है जहाँ उसका खजाना है। उस व्यक्ति ने कहा कि वो उसकी मदद कर सकता है, बट क्या उसके पास वहाँ जाने के लिए पैसे हैं? इस बात पर सेंटियागो ने ये सोचा कि हो सकता है कि ये भी राजा द्वारा बताई गई अच्छी बातों में से एक हो और एक यूनिवर्स की साजिश हो सकती है मेरे मदद करने के लिए। इस बात को सेंटियागो ने सोच के उससे अपना सारा पैसा दिखा दिया और उसको दे दिया। तभी अचानक से लुटेरों का एक झुंड आया और उसने उस खजाने को लूट लिया। सेंटियागो काफ़ी दुखी हो गया, काफ़ी तकलीफ में आ गया। उसने सोचा कि ये सब बातें बकवास है, झूठ है और ये उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए गढ़ित की गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई खजाना नहीं है, वो फालतू के प्रयास कर रहा है। इसी सोच के बीच में उसे ये भी सोच आया कि हो सकता है कि ये छोटी छोटी कठिनाइयाँ जो उसकी परीक्षा ले रही है उससे उसे घबराना नहीं चाहिए। जैसा कि राजा ने कहा था कि अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अपनी मंजिल को प्राप्त करने जाओगे तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है और ये छोटी छोटी कठिनाइयाँ जो है ये एक परीक्षा की तरह होती है। ये सोच के सेंटियागो आगे बढ़ गया। उसके बाद सेंटियागो काफ़ी दूर तक चला और वो एक क्रिस्टल की दुकान पे पहुंचा जहाँ पे एक क्रिस्टल व्यापारी था। सेंटियागो को ऐसा लगा कि वहाँ पे क्रिस्टल काफ़ी गंदे थे और उसने उस व्यापारी को कहा कि क्या वो उसके क्रिस्टल साफ कर दे, बदले में उसे कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा रहेगा। बट क्रिस्टल के व्यापारी ने कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप रहा। तो सेंटियागो ने ये सोचा कि अपना फैसला खुद लेते हुए कुछ करना पड़ेगा और उसने चुपचाप से क्रिस्टल साफ करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में क्रिस्टल साफ हो गई थी। उसके बाद उस व्यापारी ने सेंटियागो को अपने साथ ले गया और दोनों ने बैठ के खाना खाया। खाना खाते वक्त व्यापारी ने सेंटियागो से पूछा कि मैं देख रहा हूँ कि मुझे एक काम करने वाले की ज़रूरत है और तुम्हें काम की, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? इस पर सेंटियागो ने कहा कि मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आज रात तक ही काम करूँगा क्योंकि मुझे मिस्र की पिरामिडों की तक जाना है, रेगिस्तान को पार करके। आप मुझे इतना पैसा दे दे कि मैं मिस्र की पिरामिड तक पहुँच सकूँ तो मैं आपके लिए रात तक काम कर दूँगा। इस बात पे व्यापारी हंसा और उसने कहा कि आज रात तक तो क्या, अगर तुम पूरे साल भी काम करोगे और क्रिस्टल्स को बेच के एक अच्छा मुनाफा भी कमाओगे तो भी इतना पैसा नहीं आ पाएगा कि तुम मिस्र की पिरामिड के पास पहुँच पाओ। वो बहुत ही दूर है और उसमें काफ़ी खर्चा आएगा। इस बात को सुन के सेंटियागो सोच में पड़ गया और उसने सोचा कि क्यों ना वो इस क्रिस्टल की दुकान में काम करे। उसके बाद सेंटियागो वहाँ पे काम करने लगा। काम करते करते उसे मालूम चला कि एक ऐसा वक्त था जब इस पहाड़ी पे काफ़ी टूरिस्ट आते थे, अच्छा खासा आमदनी हुआ करता था। बट अब उसके पड़ोसी दूर चले गए और यहाँ पे कोई खास टूरिस्ट भी नहीं आते और यहाँ पे बिक्री धंधा मंद पड़ा है। इस बात पे सेंटियागो ने उसे कहा कि क्यों ना मैं एक क्रिस्टल का डिस्प्ले बनाऊं जिसे देख के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित हो सके। व्यापारी ने हाँ भर दी। उसके बाद सेंटियागो ने क्रिस्टल का एक डिस्प्ले बनाया जिसको देख के लोग आने लगे और उनका धंधा चल निकला। उसकी दुकान अच्छा कर रही थी। एक दिन सेंटियागो ने लोगों को बात करते हुए सुना था कि पहाड़ी पे कोई अच्छी चाय की दुकान नहीं है। तो उसने व्यापारी से कहा कि क्यों ना हम चाय का बिजनेस शुरू करें। इस पे व्यापारी ने बोला कि पहले से ही यहाँ काफ़ी चाय की दुकानें हैं, हमारी चाय की दुकान पर लोग क्यों आएंगे? तो फिर क्रिस्टल के व्यापारी को सेंटियागो ने कहा कि हम कुछ अलग करेंगे,
हम क्रिस्टल के अंदर चाय बेचेंगे जिससे लोग आकर्षित होकर हमारे दुकान की तरफ आए। व्यापारी को यह आइडिया अच्छा लगा और उसने हामी भर दी और फिर उन लोगों ने क्रिस्टल में एक खास तरह की चाय बेचनी शुरू की। यह आइडिया काफ़ी प्रभावशाली था और उसके बाद उनकी दुकान चलने लगी और काफ़ी दूर दूर से लोग पहाड़ी पर चढ़ के आने लगे और उनकी दुकान में चाय पीने लगे। एक ही साल में दोनों ने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया और वो व्यापारी भी अमीर हो गया और सेंटियागो भी। सेंटियागो के पास इतना पैसा आ चुका था कि वो वापस जाके अपने भेड़ों की झुंड को खरीद सकता था और शादी करके आरामदायक ज़िंदगी बिता सकता था। उसे कोई ज़रूरत नहीं थी परेशान होने की। ये सब सोच वही पड़ा था। फिर सोचते सोचते उसे ये ख्याल आया कि राजा ने उसे कहा था कि कभी भी अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ो। जो भी सपना तुमने देखा है उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। सपनों को अधूरा छोड़ना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। यही सोचकर सेंटियागो ने फैसला किया कि वो सपने को अधूरा नहीं छोड़ते हुए आगे बढ़ेगा और मिस्र की पिरामिड की तरफ जाएगा। उसके बाद सेंटियागो ने फैसला किया कि वो इजिप्ट की तरफ जाते हुए कारवां का हिस्सा बनेगा। उस कारवां में काफ़ी लोग थे। उस कारवां में सेंटियागो को एक अंग्रेज मिला जो एक फेमस अल्केमिस्ट की तलाश में था। उस अल्केमिस्ट के बारे में कहा जाता था कि वो अल्केमिस्ट धातु से सोना बना सकता था। उसके बाद वो लोग रेगिस्तान में सफ़र करने लगे और ब्रिटिश ने सेंटियागो को बहुत सारी राज की बातें बताई। कुछ समय चाय बीतने के बाद इंग्लिशमैन ने सेंटियागो के 2 पत्थर देख लिए और सेंटियागो से उसने वो पत्थर मांगे। इस पर सेंटियागो ने कहा कि वो उस पत्थरों को नहीं दे सकता है और उसने उससे वापस ले लिया। उसने कहा कि ये पत्थर तुम मुझे क्यों नहीं दोगे। इस पर सेंटियागो ने कहा कि ये जादू की पत्थर हैं जो मुझे एक राजा ने दी है। इंग्लिशमैन को काफ़ी आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि ये तो एक आम पत्थर है, ऐसे करोड़ों पत्थर दुनिया में पड़े हैं, इसमें जादू का क्या है। तो फिर सेंटियागो ने सारी बातें उसको बता दी। उसने कहा कि इसमें जादुई ताकत है जो मुझे सच का रास्ता दिखा सकती है, जैसा कि राजा ने मुझे बताया था, अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में बता सकती है। इसके बाद सेंटियागो जो है उसने काफ़ी देर तक उसको सारी बातें समझाई, जो भी बातें उस राजा ने कही थी, और सारे सीक्रेट्स उसके सामने रिवील कर दिए। इस बात पे अंग्रेज भी अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में बात करने लगा। तो सेंटियागो आश्चर्यचकित हो गया कि इसे अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में कैसे पता है। तो फिर अंग्रेज ने कहा कि अच्छी और बुरी घटनाएं होती है और हमें उस पर यकीन करना चाहिए। और दरअसल अच्छी और बुरी घटनाएं ऐसी है कि बुरी घटनाएं कुछ होती ही नहीं है, या तो अच्छी होती है या फिर हमारे लिए वो एक लेसन, एक परीक्षा होती है। या तो घटनाएं अच्छी होंगी जो हमें कुछ दे के जाएंगी, या फिर वो हमारे लिए एक टेस्ट होता है, हमारे लिए एक लेसन होता है। इस तरह की बातें ब्रिटिश मैन ने सेंटियागो के साथ की। उसके बाद बातें करते करते, ट्रैवल करते करते वो पहुंच गए अपने कारवां के साथ अल्केमिस्ट के गांव, जिसका नाम था अल फयोम। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, कबीलों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और सेंटियागो को अपना सफ़र बीच में ही रोकना पड़ा। और उसी गांव में इंग्लिशमैन के साथ रुक गया और उस इंग्लिशमैन की मदद करने लगा उस अल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए। इसी दरमियान वो लोग एक कुएं के पास गए जहाँ पे एक लेडी आई। उस औरत के मुंह पे नकाब था। उसका नाम फातिमा था। सेंटियागो ने उससे अल्केमिस्ट के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे अल्केमिस्ट के बारे में नहीं पता। इस बात पे ब्रिटिश मैन ने कहा कि शायद इन लोगों को अल्केमिस्ट का मतलब नहीं पता है। तुम उससे बोलो कि तुम मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताओ जो सबका इलाज करता है। इस बात पे फातिमा ने उन्हें एक पता बताया और कहा कि वहाँ एक अजीब सा इंसान रहता है। फातिमा के बताए हुए रास्ते पे वो लोग गए और उन्हें अल्केमिस्ट मिला। अल्केमिस्ट से उसने अपनी सारी बातें बताई और अपने आने का कारण बताया। इस बात पे अल्केमिस्ट ने अंग्रेज से पूछा कि तुम 10 साल से मुझे ढूंढ रहे थे, क्या तुमने इन 10 सालों में कभी खुद से सोना बनाने का प्रयास किया? अंग्रेज ने कहा नहीं। इस बात पे अल्केमिस्ट ने कहा कि जाओ और खुद से प्रयास करो, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाने का, कुछ पाने का एक ही तरीका है, बार बार प्रयास करना। अगर तुमने प्रयास किया होता
तो तुम खुद से ही सोना बनाना सीख गए होते। तुम्हें यहाँ आने की इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इस बात से अंग्रेज सोच में पड़ गया और उधर सेंटियागो रोज उस कुएं के पास जाने लगा फातिमा से मिलने, और उसे दरअसल फातिमा से प्यार हो गया था और वो फातिमा के साथ अल फयूम में रहना चाहता था। वो धीरे धीरे खजाने को भी भूलने लगा था। एक दिन सेंटियागो आराम करते करते उसने देखा कि कुछ उसके ऊपर है, कुछ उसके ऊपर उड़ रहा है। उसने देखा कि 2 चीलें हवा में उड़ रही है और सेंटियागो को ऐसा विज़न आया, ऐसा महसूस हुआ कि उस गांव पे कुछ राजा की सेनाओं ने अटैक कर दिया है, लड़ाई छिड़ गई है। इस बात पे सेंटियागो उस गांव के सरदार के पास गया और उसने सारी बातें बताई। सरदार ने कहा कि मैं लड़ाई की तैयारियां करता हूँ, बट अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सेंटियागो इस चीज़ के लिए तैयार था। अगले दिन सच में अटैक हुआ, लड़ाई हुई, पर चूंकि राज्य के सैनिकों से लड़ने के लिए वहाँ के कबीले तैयार थे, सरदार तैयार था, उन लोग को कुछ नहीं हुआ, वो लोग बच गए। इस बात पे सरदार काफ़ी खुश हुआ और उसने सेंटियागो को 50 सोने के टुकड़े दिए और उस गांव का चीफ काउंसलर बना दिया, यानी कि मुख्य सलाहकार भी बना दिया। सेंटियागो काफ़ी खुश था, उसे काफ़ी हद तक अच्छा सोना मिला था और उसे फातिमा भी मिली थी। सेंटियागो ने सोचा कि फातिमा ही इसका खजाना है और वो उसी गांव में अल फयूम में ही बस जाएगा और वहीं पे खुशी खुशी रहेगा। उसने ये बात का जिक्र फातिमा से भी किया। फातिमा ने कहा कि सच्चा प्यार कभी भी आपको अपने सपने से दूर नहीं करता और उसे अपने खजाने को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। फातिमा ने यह भी कहा कि वो उसका उसी गांव में वहीं पे इंतज़ार करेगी। वह रेगिस्तान की औरत है और वो अपने फ़र्ज को निभाएगी, वो उसका इंतज़ार करेगी। इस तरह से कहा कि फातिमा ने उसे खजाने के पास जाने के लिए प्रेरित किया। इस बीच में अल्केमिस्ट ने कहा कि सेंटियागो को वो खजाने तक ले जाएगा और दोनों साथ में पिरामिड की तलाश में चले गए। कुछ दूर जाने के बाद वो एक कबीले द्वारा पकड़ लिए गए जो आपस में लड़ाई कर रहे थे और उन पर जासूसी का इल्ज़ाम लगा। सेंटियागो काफ़ी डर गया कि अब क्या होगा। उसके बाद अल्केमिस्ट ने उनके सरदार को कहा कि आपने जिसे पकड़ा है वो एक पावरफुल मैजिशियन है, जादूगर है और वो अपने आप को हवा में भी गायब कर सकते हैं। इस बात पे ट्राइबल्स काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए। उन्होंने कहा कि वो उन्हें जाने दे सकते हैं, बट बशर्ते उसे सेंटियागो जादू करके दिखा दे तो। बट यहाँ पर दिक्कत ये थी कि सेंटियागो को कोई जादू करना आता ही नहीं था। उसने अल्केमिस्ट को कहा कि तुमने तो हमें फंसवा दिया और हम दोनों मारे जाएंगे। इस बात पे अल्केमिस्ट ने सेंटियागो को जवाब दिया कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने आप पे भरोसा रखो और ध्यान लगाओ। इस बात पे सेंटियागो मेडिटेट करने लग गया। मेडिटेट करते करते काफ़ी ज़्यादा खो गया और उसने रेगिस्तान पे ध्यान लगाया। उसके बाद उसने रेगिस्तान से पूछा, फिर उसने हवा से पूछा, फिर उसने सूर्य से पूछा और फाइनली हवा के एक चाबुक से, हवा के एक कोड़े से वो गायब हो गया और वो कैंप के दूसरी साइड में अवतरित हुआ। वो वहाँ पहुँच गया। इस जादू को देख के जो कबीले वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने उससे जाने दिया और दोनों आगे बढ़ गए। कुछ दिन और चलने के बाद एक सन्यासी के पास वो पहुँचे। सन्यासी के पास पहुँच के अल्केमिस्ट ने उन लोगों को दिखाया कि कैसे कॉपर को सोने में बदला जाता है। उसने सन्यासी के घर में जाके उस कॉपर को काट के 4 टुकड़ों में अलग किया और 4 सोने के टुकड़े बना दिए। एक पीस उसने खुद अपने पास रख लिया, दूसरा सेंटियागो को दिया और दूसरे जो 2 बचे हुए थे वो उसने सन्यासी को दिए और कहा कि इसमें से एक टुकड़ा सन्यासी के लिए है और दूसरा सेंटियागो के लिए है। जब वो पिरामिड से वापस आएगा तब उसे दे देना। उसके बाद अल्केमिस्ट चला गया। सेंटियागो सफ़र करता रहा और थोड़ा और सफ़र करने के बाद वो पिरामिड्स के पास पहुंच गया। अंततः वो पिरामिड के पास पहुंच के वहाँ उसने खजाना खोदना शुरू किया
जब वो खजाना खोद ही रहा था तभी वो कुछ लोग वहाँ पे आए और वो लोग लुटेरे थे। उसने सेंटियागो से उसके सोने का टुकड़ा छीन लिया। उनको ये लगा कि सेंटियागो को खुदाई से ये सोना मिला है। उसके सरदार ने सेंटियागो को कहा कि तुम अगर अपना सारा सोना मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसमें सेंटियागो ने उसे अपने सपने के बारे में बताया। सपने के बारे में सुन के वो लुटेरे हंसने लगे और कहा कि ये सब बकवास की बातें हैं, सपनों पे यकीन नहीं करना चाहिए। उस लुटेरे ने यह भी कहा कि उसे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक चर्च है जहाँ पे एक गड़ेरिया अपनी भेड़ों के साथ सोया रहता है पेड़ के नीचे, और जिसके अंदर खजाना छुपा हुआ है। बट मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि उस खजाने की तलाश में मैं स्पेन चला जाऊँ उतनी दूर। और उन लोगों ने सेंटियागो को पागल और बेवकूफ़ समझ के वहीं छोड़ दिया और वो चले गए। उनके जाने के बाद सेंटियागो काफ़ी खुश हुआ और हंसने लगा। उसे मालूम चल गया था कि खजाना कहाँ है। उसे रियलाइज़ हुआ कि जिस खजाने को इतनी दूर से ढूंढ रहा था वो वहीं उसी कमरे में था जहाँ से वो आया था। उसके बाद वो वापस अपने गांव गया और वो चर्च की तरफ गया। वहाँ पे वो साइकोमोर का पेड़ था जिसके नीचे वो सोया करता था। चूँकि साइकोमोर जो है वो मिस्र का यानी इजिप्ट का सिंबल है, इसीलिए बार बार उसे इजिप्ट सपने में दिखता था। वो एक संकेत था। उसके बाद उसने वहाँ खुदाई की और वहाँ से खजाना निकाल लिया, और जैसा कि उसने उस औरत से वादा किया था उसे खजाने का 1/10वां हिस्सा देके वहाँ से चला गया। वहाँ से वापस आने के बाद वो फातिमा के पास आया उसके जगह अल्फायम में, और वहाँ आके उसने खुशी खुशी ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी। तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। तो इस कहानी में दोस्तों हमें क्या क्या सीखने को मिला? सबसे बड़ी सीख ये है कि जब हम किसी चीज़ को पूरी इच्छा शक्ति के साथ पाना चाहते हैं तो हमारे साथ पूरे यूनिवर्स की ताकत, पूरे ब्रह्मांड की ताकत हमारे साथ होती है और हमें दिलाने के लिए हमारी मदद करती है। दूसरी कि जब भी हम अपने सपनों को अचीव करने के लिए, पाने के लिए दिल से प्रयास करते हैं और लग जाते हैं तो वो हमें हासिल होके ही रहती है। हमें कभी भी अपने सपनों में, अपने ख्वाबों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमें सब उसे पाने का प्रयास करना चाहिए। और एक शिक्षा इस कहानी से हमें ये भी मिलती है कि संजोग जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम ऐसा मान के बैठ जाएं कि हमारे साथ संजोग से अच्छा हो जाए तो ऐसा कभी नहीं होगा। उदाहरण के लिए अगर सेंटियागो सोच लिया होता कि संजोग से उसे खजाना मिलेगा और वो ढूंढने के लिए गया ही नहीं होता तो वो कभी भी अमीर नहीं बनता। तो इस तरह से ये कहानी, ये अल्केमिस्ट की जो स्टोरी है, ये हमें सेल्फ रियलाइजेशन, खुद में विश्वास, अपने सपनों को पाने की इच्छा शक्ति और कभी ना थकने और कभी ना हारने की शिक्षा देती है। इस किताब में हर एक पन्ने पे, हर एक पैराग्राफ में और हर एक चैप्टर में कुछ न कुछ सीख है जिसे हम अगर दिल से पढ़े और अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास करें तो हमारे लिए कोई भी ड्रीम, कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होगी। बस हमें प्रयास ये करना है कि कभी भी हमें गिव अप नहीं करना अपने ड्रीम्स पे। सबसे पहले रेजिलियंस, हार्ड वर्क, जो यूनिवर्स के जो हमें सिंबल्स मिलते हैं, जो इंस्टिंक्ट्स मिलते हैं, उन पर भरोसा, ये चीज़ें इस किताब से हमें सिखाई गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बुक समरी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स, जितने भी हम बुक समरीज लाते हैं, वो मिलते रहे। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे बुक समरी के साथ। तब तक के लिए मैं अमित साइनिंग ऑफ। बाय।